हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग द ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन में जानते हैं यूज़ ऑफ आफ्टर, बिफोर, टिल और फ्रॉम। इसके पहले हम लोग 10 प्रीपोजिशंस का अध्ययन कर लिया है। आज प्रीपोजिशन की सीरीज़ का ये यूज़ ऑफ आफ्टर, यूज़ ऑफ बिफोर, यूज़ ऑफ टिल और यूज़ ऑफ फ्रॉम का अध्ययन हम लोग करेंगे। 11, 12, 13 और 14 नंबर ऑफ प्रीपोजिशंस हम लोग पढ़ेंगे। हमने 1 to 10 प्रीपोजिशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का अध्ययन लास्ट के कुछ वीडियोस में कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं। आफ्टर क्या होता है? आफ्टर को हिंदी में कहते हैं बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में। इसका प्रयोग कैसे करना होता है? दी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद, अर्थात अगर कोई समय दिया हुआ है, उस समयावधि के समाप्त होने के बाद के सेंटेंस बनाने के लिए हमको आफ्टर का प्रयोग करना होता है। जैसे आई शैल रिटर्न आफ्टर 1 मंथ, मैं 1 महीने के बाद वापस आऊँगा। आफ्टर मीन्स बाद में, ये मैं 1 महीने के बाद वापस आऊँगा। अर्थात यहाँ पर क्या है? दी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद वह वापस आएगा। मैं 1 महीने के बाद वापस आऊँगा, वापस लौटूंगा। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। आई शैल रिटर्न आफ्टर अ मंथ या आई शैल रिटर्न आफ्टर 1 मंथ, मैं 1 महीने के बाद वापस आऊँगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? दी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद कार्य संपन्न होगा, अर्थात मैं दी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद लौटूंगा। इस प्रकार सेंटेंसेस में हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। बिफोर का प्रयोग क्या है? बिफोर को हिंदी में कहते हैं पहले। बिफोर मीन्स पहले, अर्थात दी हुई अवधि के समाप्त होने से पूर्व या पहले की अंग्रेजी के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल रिटर्न बिफोर 1 मंथ, मैं 1 माह के पूर्व या 1 माह के अंदर वापस लौट आऊँगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये बिफोर मीन्स पहले, मैं पहले लौट आऊँगा। आई शैल कम बिफोर अ मंथ, आई शैल रिटर्न बिफोर 1 मंथ, मैं 1 माह से पूर्व ही या 1 माह से अंदर ही लौट आऊँगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम लोग पहले के अंग्रेजी के लिए क्या लगाते हैं? बिफोर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर दी हुई अवधि के समाप्त होने से पहले ही कार्य संपन्न हो रहा हो, तो पहले की अंग्रेजी के लिए हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। तीसरा 13 नंबर देखते हैं, यूज़ ऑफ टिल। टिल को हिंदी में कहते हैं तक, अर्थात टिल मीन्स तक होता है। दिए हुए समय के साथ तक की अंग्रेजी के लिए हम लोग टिल का प्रयोग करते हैं। क्या? दिए हुए समय के साथ तक की अंग्रेजी के लिए हम टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे द चाइल्ड वेप्ट टिल 5 o'clock, बच्चा 5 बजे तक रोया। टिल मीन्स क्या होता है? तक। ये टिल मीन्स तक, दी हुई अवधि दी हुई है ना, इसमें बच्चे के रोने की अवधि दी हुई है। तो क्या है? दिए हुए समय के साथ तक की अंग्रेजी के लिए क्या लगाते हैं? टिल का प्रयोग करते हैं। द चाइल्ड वेप्ट टिल 5 o'clock, बच्चा 5 बजे तक रोया। उसी प्रकार से यूज़ ऑफ फ्रॉम मीन्स से। फ्रॉम को हिंदी में क्या बोलेंगे? से होता है। तो इसको जब समझते हैं, इसका पहला नंबर है यूज़ करने का। कैसे हम लोग फ्रॉम यूज़ करेंगे सेंटेंस में? फ्रॉम मीन्स से होता है, कैसे यूज़ करना है? इसका पहला नियम है, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अतिरिक्त अन्य किसी टेंस में समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अतिरिक्त अन्य किसी भी टेंस में समय के लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल रीच यू फ्रॉम मंडे। क्या? आई शैल टीच यू फ्रॉम मंडे। टीच मीन्स शिक्षा देना, पढ़ाना। तो मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ाऊँगा। आई शैल टीच यू फ्रॉम मंडे। यहाँ पर देखिए, क्या परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसके अतिरिक्त किसी भी टेंस के लिए हम लोग से के लिए फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं। आई शैल टीच यू फ्रॉम मंडे, मैं तुम्हें सोमवार से पढ़ाऊँगा। इसका दूसरा नियम कहता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हों, अर्थात उनमें वियोग हो रहा हो। जब एक दूसरे से दो वस्तुएं अलग हो रही होती हैं, तब अलग रखने के लिए भी हम लोग से के लिए भी हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, द बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, लड़का छत से गिर पड़ा। यहाँ पर देखिए, छत और गिरने का भाव, लड़का छत से अलग हो रहा है ना, यहाँ पर लड़का छत से अलग हो रहा है, तो अलग होने के लिए भी हम लोग फ्रॉम मीन्स से का प्रयोग करते हैं। से, छत से, है ना, तो जाएगा द बॉय फेल फ्रॉम द
रूफ, लड़का छत से गिर पड़ा। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा यूज़ ऑफ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? दी हुई अवधि के समाप्त होने के बाद के लिए। उसी प्रकार हमने पढ़ा यूज़ ऑफ बिफोर। बिफोर का प्रयोग कब से करते हैं? दी हुई अवधि के अंदर ही की अंग्रेजी के लिए। टिल, टिल मीन्स तक, जैसे जब समय के साथ तक के अंग्रेजी के लिए हम लोग टिल का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम के हमने दो प्रयोग आपको बताए, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, टेंस में के अतिरिक्त अन्य टेंस में समय के लिए हमको फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार से जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो अर्थात उनमें वियोग हो रहा हो तो वहाँ पर भी हम लोग से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे फॉर, यूज़ ऑफ सिंस, यूज़ ऑफ एगो और यूज़ ऑफ बिटवीन, यूज़ ऑफ एमंग, यूज़ ऑफ बिसाइड। इन 5 और 5 और 6 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे यूज़ ऑफ सिंस और यूज़ ऑफ फॉर। आप लोग जानते हैं ना कैसे प्रयोग करते हैं यूज़ ऑफ सिंस और यूज़ ऑफ फॉर। और बिटवीन और अमंग, बिसाइड्स और बिसाइड का प्रयोग करना भी हम लास्ट की क्लास में जानेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।